नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच फिर से जंग छिड़ने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से आज सोशल अपना प्लेटफॉर्म जो उनका ट्रूथ है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब एक्स पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, उनका अपना सोशल मीडिया है जिसका नाम है ट्रूथ। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं रख रखा है, ट्रूथ नाम है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर बैक टू बैक 2 बड़े पोस्ट लिखकर कहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुला तो हम सीधे सीधे फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही बरबोलापन अंदाज जो पहले की, हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, ईरान का एयरफोर्स खत्म कर दिया है, ईरान का रक्षा प्रणाली जो है वो कचरा है, हमने उसके सारे रडार खत्म कर दिए हैं। लेकिन सोचिए, ये वो अमेरिका कह रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जो टेबल पर घुटने के बल आया था कि सीज फायर कर लो, पाकिस्तान से जिसको मदद लेनी पड़ी। 19 घंटे 20 घंटे लगभग बातचीत चली। उसके बाद खुद अमेरिका ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रहा। दरअसल अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे और साथ ही हम पर जो हमला हुआ उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा और होर्मुज स्ट्रीट पर हमारा कब्जा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़ा गेम खेल रहे हैं दुनिया के साथ। उसकी कोशिश है कि दुनिया के देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। मुद्दा क्या है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर क्यों होगा, न्यूक्लियर बम वो बनाना चाहता है। तो सवाल है कि न्यूक्लियर बम कौन बनाएगा, ये कौन तय करेगा। भारत जब न्यूक्लियर बम बना रहा था तो भी अमेरिका ने टांग अड़ाया था। दुनिया का कोई भी देश बनाए तो अमेरिका टांग अड़ाता है। सिर्फ अमेरिका ही पावर न्यूक्लियर बम क्यों रखेगा? कायदे से तो जो देश न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर चुका है उसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो अमेरिका को अपना न्यूक्लियर बम नष्ट करना चाहिए। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति और सन की, तो वहां तो बिल्कुल न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। ये पक्का ये बात ईरान ने कही है उस मीटिंग में जिसकी अब चर्चा हो रही है। सोचिए, ईरान ने कहा कि तुम कौन होते हो तय करने वाले कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा और किसके पास नहीं होगा। क्योंकि ईरान अब शानदार तरीके से बात कर रहा है। उसने अमेरिका को कहा कि तुम होते कौन हो और तुमने परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल किया, तुम्हें नष्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने हम पर हमला किया है तो हमारे जो नुकसान हुए उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। साथ ही तीसरी बात, हम पर जो प्रतिबंध लगाकर हमारे जो 11 लाख करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर रखी है दुनिया भर में, उसको छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे दुनिया के देश भी अब तैयार हो गए इस बात को लिए। साथ ही उसने कहा है कि एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी कि लेबनान पर, फिलिस्तीन पर और ईरान पर कभी हमला नहीं करोगे और इसका गारंटर रूस और चीन बनेगा। इसी बात से अमेरिका बौखला गया और वो मीटिंग से अब निकल चुका है। वो कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि सच्चाई है कि बातचीत हुई। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने ट्रूथ पर लिखा है कि ईरान की नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, उसका रडार जो है वो फालतू है। सवाल है कि ये वो ट्रंप कह रहे हैं जिनका अपना फाइटर जेट गिरा है, जिसके अपने सैनिक हताहत हुए हैं। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम होर्मुज स्ट्रीट खुलवा देंगे, लेकिन दुनिया के देश आए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर रखा है, ईरान उससे पैसा वसूलना चाहता है, ईरान दुनिया भर में तेल और गैस का क्राइसिस उत्पन्न करना चाहता है। सवाल है कि 28 फरवरी से पहले तो होर्मुज स्ट्रीट खुला हुआ था। ईरान पर हमला क्यों किया जिसके बाद होर्मुज स्ट्रीट बंद हुआ? किसी भी देश पर आप हमला करोगे और उस अपने समुद्री सीमा को तो सील करेगा, अपने वो हवाई क्षेत्र को तो, आकाश को तो सील करेगा। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का आदमी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की समस्या यह है कि वो तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक युद्ध चले। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, डोनाल्ड ट्रंप पर एक तो इम्पीचमेंट होगा, महाभियोग होगा। साथ ही स्टीम फाइल में उसकी पत्नी ने खुद कहा है कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। और यही हालत बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली पीएम के साथ है। उसको भी जेनोसाइड के मामले में दोषी ठहराया जाएगा। उस पर तो देश में ही भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप है। युद्ध की वजह से इमरजेंसी है, जैसी इमरजेंसी खत्म होगी उसको फिर से सजा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो कब्र में जाने के करीब हैं, दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। सोचिए, तेल और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी। सवाल है कि ईरान पर जब आप बमबारी करेंगे, हमला करेंगे, तो ईरान अपना बचाव तो करेगा, साथ ही अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। तुर्की ने कहा है कि हम इजराइल पर सीधे हमला करेंगे। अगर अब हमला हुआ तो हम इजराइल पर सीधे सीधे हमला करेंगे। साथ ही ईरान के साथ अब तुर्की भी खड़ा हो गया है, इसका मतलब है। वहीं कनाडा ने कहा है कि अब हम कोई हथियार अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। यूरोप का कोई भी देश अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है आज के समय में। यह सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं।
तो आप सोचिए कि अमेरिका की क्या हैसियत रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि जो भी इजराइल और अमेरिका के हितैषी देश हैं या जो उसकी मदद करते हैं, हम उन शिप पर पैसे वसूलेंगे। तो सोचिए इस युद्ध का अंत कितना भयानक होगा, इसका असर कितना भयानक है। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत है। आप समझिए कि ईरान ने नस दबा रखा है। आपको खाड़ी देशों से भी तेल खरीदना है तो हुर्मुज स्ट्रीट या अलमंदेब से ही जाना पड़ेगा, तभी आपके शिप आएंगे। 300 के करीब शिप वहां पर पड़े हैं। 16,000 वहां जो है कर्मचारी, उनकी जान मुश्किल में है, जिसमें 50% भारतीय हैं। 16 कम से कम भारत के शिप अभी भी वहां है। 24 में से 8 करीब आए हैं, 16 वहां बचे हुए हैं। तो भारत को कोशिश भारत कर रहा है, लेकिन सोचिए सवाल है कि ईरान पर हमला क्यों हुआ। और कोई देश बम रखेगा, पटाखा रखेगा या कुछ भी रखेगा, ये अमेरिका कैसे तय कर सकता है? क्या अमेरिका के पास हथियार बनाने का लाइसेंस है? क्या सारे हथियार अमेरिका ही बनाएगा? ये सारी बातें ईरान के जो पीस टॉक में लोग आए थे उन्होंने पूछा कि तुम कौन होते हो, सारे हथियार तुम क्यों रखोगे और तुमने हम पर हमला क्यों किया, और जो हमला किया उसका हर्जाना दो। इसके बाद अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। लेकिन सोचिए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब दुनिया में पावर सेंटर्स 4 हो गए हैं। रूस भी है, चीन भी है, ईरान भी है, और तब अमेरिका की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। तो पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ी खबर यही है। वहीं ईरान के एक मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमें हर्जाना नहीं दिया तो जितने उसके चहेतों के जो शिप हैं हुर्मुज स्ट्रीट में, हम सबको बेच देंगे। वही उसके नेताओं ने कहा है, सांसदों ने कहा है कि जितना अमेरिका को करना है कर ले। उसको जो भी करना था उसने करके देख लिया, अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम उससे ज्यादा मिसाइल्स बना रहे हैं, हम उससे ज्यादा ड्रोन्स बना रहे हैं, और हम तेल भी बेच रहे हैं। वही अमेरिका कह रहा है कि दुनिया भर के देशों को हमारे साथ आना चाहिए और हुर्मुज स्ट्रीट खुलवाना चाहिए। सवाल है कि हुर्मुज स्ट्रीट बंद क्यों हुआ? ईरान ने हमला क्यों किया? सोचिए ईरान अमेरिका का जब भी मन होता है किसी पर हमला कर देता है। कभी वियतनाम पर, कभी सऊदी लीबिया पर, कभी इराक पर। अभी कह रहा था कि हमें क्यूबा चाहिए, जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। अभी ईरान कह रहा था कि हमें क्यूबा चाहिए, फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा का देश। अभी कह रहा था हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अभी वो कह रहा था कि जो देश ईरान के साथ रहेगा उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को प्रधानमंत्री को नीचे दिखाकर जबरदस्ती ट्रेड डील करवाया, और रोज उलूल जुलूल बातें करता था कि हमने पाकिस्तान भारत के बीच सीज फायर करा दिया। अपना सीज फायर क्यों नहीं करा लेते हो? तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अमेरिका ने फिर से धमकी दी है। ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस दिन पीस टॉक हो रहा था उस दिन अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत जो है वो हुर्मुज स्ट्रीट पार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने बाकायदा मैसेज किया बातचीत के दौरान कि कहो उसको वापस लेने के लिए सिर्फ 16 सेकेंड बचा हुआ था, और वो डिजिटल पूरा ग्लोबल खबर है। 16 सेकेंड के अंदर उन दोनों जहाज को उड़ा देता ईरान, उस पर मिसाइल दागता। तो ईरान ने 45 साल की लंबी तैयारी की है। ईरान में 95% लोग पीएचडी हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं। 95% वहां लिटरेसी है। और यही वजह है कि दुनिया अब ईरान की ताकत देख रही है। दुनिया को पता है कि ईरान को अब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना वो लग रहा है। अमेरिका बैकफुट पर है, घुटने पर है, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है। अगर ये युद्ध हुआ तो इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, और खासकर वो देश जो ज्यादा तेल और गैस पर निर्भर है उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस युद्ध में चीन सबसे ज्यादा फायदे में, क्योंकि उसके यहाँ ऑलरेडी 90% सोलर पावर और बैटरी से वो इनरिच है। साथ ही वो सीधे ईरान से तेल ले सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। रूस के पास खुद अपना तेल है। अमेरिका के पास भी 40% बैटरी और सोलर है, तेल उसको भी चाहिए। यूरोप के देश में त्राहिमाम है। एशिया के तमाम डेवलपिंग कंट्री, हमारे देश में भी मुश्किलें होंगी। तो सोचिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। तो ये युद्ध अब जितना लंबा चलेगा उतनी दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, और ये बात ईरान जानता है। लेकिन सवाल है कि ईरान अपनी रक्षा के लिए हुर्मुज स्ट्रीट बंद करा है। वो समुद्री इलाका उसके क्षेत्र में आता है। सोचिए ईरान कितना मजबूत देश है। किस तरह से भारत में उसके जो 100 से ज्यादा नेवी के जो युवा ट्रेनिंग लेने आए थे, वो बिना हथियार वाला जहाज था, उसको अमेरिका ने मार गिराया। ईरान इन सब बातों को भूल नहीं रहा है। वो 45 साल का बदला लेना चाहता है। उसके स्कूल पर बम गिराए गए, अस्पताल पर बम गिराए, उसके रिफाइनरी पर बम गिरे हैं, पेट्रोकेमिकल्स पर बम गिरे हैं, पावर प्लांट पर बम गिरे हैं।
ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इस युद्ध में लंबे समय तक लड़ने की तैयारी है, क्योंकि उसके पास 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइल की क्षमता है और वो 40 दिनों में उसने दिखाया है। आप भरोसा नहीं करेंगे, जब ईरान मिसाइल दागता है तो अजरबैजान में रक्षा प्रणाली लगा है, कुवैत, सीरिया, खाड़ी देशों में रक्षा प्रणाली लगा है। सोचिए, तब जाके इजराइल पर गिरता है, उसके बावजूद वो उसको मारता है। अमेरिका की नस इसलिए ढीली हो गई है क्योंकि खाड़ी देशों में उसके सारे अड्डे तबाह हो गए हैं। आप सऊदी अरेबिया में, संयुक्त अरब अमीरात में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, सीरिया में, इराक में, जॉर्डन में, कतर में, इन तमाम देशों में जो उसके सैनिक अड्डे थे वो सब के सब बर्बाद हो गए हैं। और ये आज का अपडेट है कि आज बातचीत खत्म हो गई, बातचीत से कोई हल नहीं निकला। ईरान सीधा कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, हॉर्मुज स्ट्रीट में तुम्हारे से जहाज से पैसा लूंगा और साथ ही हर्जाना देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि अब कभी हमला नहीं होगा। और इस वजह से युद्ध लंबा खींच सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है। ईरान बाकायदा इस युद्ध को झेल चुका है, वो क्यों वापस जाएगा? उसके पास एक सुनहरा मौका है कि वो अमेरिका को पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज करे कि अमेरिका दरअसल दुनिया के बाकी देशों पर हमला करता है और ये उपनिवेशवाद वाला सोच रखता है। और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे बड़ा सनकी राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा, जो हर घंटे हर मिनट दुनिया को धमकी देता है, टैरिफ लगाएंगे, हमसे बिजनेस करो, मार देंगे, बम गिरा देंगे, ये सब कुछ। सोचिए, 28 फरवरी से पहले सचमुच अमेरिका से दुनिया खौफ खाता था। दुनिया को लगता था कि अमेरिका के पास सबसे बड़े हथियार हैं। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और आज सोचिए, आज का वक्त है जब दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। कनाडा, यूरोप, लैटिन अमेरिकी देश, एशिया, सिर्फ उसके साथ इजराइल है। और इजराइल भी इसलिए क्योंकि इजराइल उसका इस्तेमाल कर रहा है। खाड़ी देशों ने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम ईरान पर हमला करें। यहां तक कि तुर्की ने कह दिया है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो हम इजराइल पर हमला करेंगे। इसका मतलब है कि तुर्की जो कह रहा है वही खाड़ी देशों की राय है। तो ईरान ने पहले युद्ध में बढ़त बनाई, अब बातचीत में बढ़त बना ली और लगता है कि पूरे 45 साल का ब्याज समेत अमेरिका से वसूलने की तैयारी में ईरान। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।